अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आर एस अकेडमी। आज जिस एक्सरसाइज को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे दैट इज़ द 4.4 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल बाय फैक्टराइजेशन मेथड। पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशंस होता है जिसके अंदर आपके कोफिशिएंट और आपके वेरिएबल तमाम मौजूद हों। डिफरेंट टाइप्स के पॉलिनोमियल्स है, उसकी हम लोग किसी और दिन एक छोटी सी वीडियो बना लेंगे पॉलिनोमियल को डिस्क्राइब करने के लिए। अभी आप वेरिएबल और कोफिशिएंट को मिला के जो इक्वेशन बनती है उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। उन्होंने कहा कि इस पॉलिनोमियल का आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अगर क्वेश्चन के अंदर आपको सिर्फ ये कह देते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल का या किसी भी इक्वेशन का स्क्वायर रूट निकाले, देन ये ओनली क्वेश्चन के अंदर लिखा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, तो आपके पास बहुत से मेथड है उसका स्क्वायर रूट मालूम करने के। लेकिन इफ़ अगर वो डिस्क्राइब कर देते हैं जैसे इस क्वेश्चन में किया बाय फैक्टराइजेशन मेथड, तो आपको सिर्फ फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू ही उसको सॉल्व करना है। अगर आप उसको डिवीजन मेथड या किसी और मेथड से सॉल्व करेंगे तो वो आपके क्वेश्चन को गलत कर देंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में उनको आपसे दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। एक तो इक्वेशन का स्क्वायर रूट और दूसरा आपने उसको सिर्फ एक ही मेथड से, मतलब उसका फैक्टराइजेशन किस तरह करनी है वो आपको उन्हें चेक करना है। फैक्टराइजेशन क्या है आपका? कि किसी भी एक्सप्रेशन को आप उसकी लोएस्ट टर्म में लेकर आएँ, उसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन। अब हमारा फर्स्ट वाला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट वाला पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। मेरे पास x भी मुझे नज़र आ रहा है कि ये x जो सा है वो x स्क्वायर जो है वो x का स्क्वायर है और 16 4 का स्क्वायर। इट मीन्स कि अगर मैं इसको मज़ीद एलैबोरेट करके देखूँ तो मुझे ये मेजर निकाल सकती हूँ कि ये फार्मूला है कि नहीं है। x का स्क्वायर और 16 4 का स्क्वायर, मैंने 4 का स्क्वायर किया। अगर मैं यही साइन -2 फार्मूले का फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू लिखूं तो ये ऑब्वियसली ये 8x बनता है, जो हमारे पास अगर मैं इक्वेशन को देखूं तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर -2 फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर हो तो हमारे पास फार्मूला बनता है a माइनस बी का होल स्क्वायर का। इट मीन्स दैट ये हमारे पास पूरा फार्मूला बन रहा है फर्स्ट वैल्यू मिड साइन सेकेंड वैल्यू के होल स्क्वायर का, x माइनस 4 का स्क्वायर। अब हम ऊपर इक्वेशन में लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, मतलब हम लोगों की ये इक्वेशन इसकी अंडर रूट लिया हम लोगों ने, जिसको हमने फैक्टराइज करके इस फॉर्म में ले आए थे। इन दोनों के ऊपर हमने अंडर रूट लिया और अंडर रूट हम लोगों को मालूम है कि किसी भी वैल्यू का अंडर रूट इक्वल टू उसकी पावर के 1/2 के इक्वल होता है। अब जिस तरह ये क्वेश्चन है, अगर मैं इसको x माइनस 4 का स्क्वायर और ये अंडर रूट की पावर को मल्टीप्लाई कर दूँ 1/2 पे, तो ये 2 से कट जाएगा, रिमेनिंग हमारे पास 1 की पावर आ गई। और हमेशा किसी भी वैल्यू का जब आप स्क्वायर रूट निकालते हैं तो उसके आंसर के साथ प्लस माइनस वैल्यू ज़रूर लिखनी होती है। इसका मालूम ये होता है कि ये वाली इक्वेशन का आंसर प्लस में भी है और माइनस में भी है, मतलब प्लस x माइनस 4 और माइनस x माइनस 4 ये दोनों इसके स्क्वायर रूट के अंदर आते हैं। सो हम लोगों के पास इस क्वेश्चन का आंसर है प्लस माइनस x माइनस 4। नेक्स्ट है हम लोगों के पास सेकंड वाला क्वेश्चन, सेकंड वाला पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4। अब मैं इसको देख रही हूँ तो मेरे पास है ये 3x का होल स्क्वायर और ये 4 है मेरे पास 2 का स्क्वायर। मैं फर्स्ट वैल्यू प्लस 2 फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू मैंने मल्टीप्लाई करके देख लिया, ये मेरे पास 12x ही आ रहा था। अगर ये ना आता तो मैं मिड टर्म की तरफ जाती, लेकिन ये 9x स्क्वायर 3x का स्क्वायर है प्लस 2 फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। मैंने यहाँ पे फॉर्मूला दोबारा नहीं लिखा, लेकिन आपने पेपर के अंदर जब भी आपको क्वेश्चन आए या टेस्ट के अंदर, ये क्लासरूम के अंदर, तो आप बार बार फार्मूला लिखें। बार बार फार्मूला लिखने से आपको फार्मूला याद हो जाएगा। 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया, जो हम लोगों ने पीछे फॉर्मूले में पढ़ा था। अब मैं इसका स्क्वायर रूट ले रही है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, मतलब जो हम लोगों की इक्वेशन उन्होंने पॉलिनोमियल दिया हुआ था उसका, और जो हम लोगों ने फैक्टराइज करके उसको होल फॉर्म में लेकर आए हैं उसका अंडर रूट लिया, देन द आंसर इज प्लस माइनस 3x प्लस 2। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है हमारे पास 36a का स्क्वायर प्लस 84a प्लस 49। मुझे नज़र आ रहा है कि ये 6a का स्क्वायर है और 49 7 का स्क्वायर है। अगर मैं मिड वैल्यू और फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 84a आ रहा है। तो मुझे समझ लगी कि ये फार्मूला पूरा होल स्क्वायर का बन रहा है। सो मैंने 36a स्क्वायर को 6a स्क्वायर
49 को मैंने 7 का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू, ये मेरे पास कंप्लीट फार्मूला बन रहा था, होल फार्मूला, होल पॉजिटिव का होल फार्मूला 6a + 7 का होल स्क्वायर। मैंने इसको फैक्टराइज करके मतलब इसकी लोएस्ट टर्म में मैं ले आई। देन टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन द बोथ साइड। आपने जब भी बोथ साइड लिखना है आपने साथ क्वेश्चन ज़रूर लिखना है इक्वल क्वेश्चन के ऊपर कि हम इस वाले पार्ट का स्क्वायर रूट ले रहे हैं जो हमारे पास फैक्टराइज करके ये आया और इसका भी हम अंडर रूट ले रहे हैं। ये अंडर रूट 6a + 7 था, इसका स्क्वायर अंडर रूट से कट गया, देन हमारे पास आंसर आया ±6a + 7। नेक्स्ट है हमारे पास 64y का स्क्वायर -32y + 4। 64 ऑब्वियसली 8 और y का स्क्वायर y का होल स्क्वायर है, 8y का स्क्वायर। 4 जो है हमारे पास 2 का स्क्वायर है, मिड साइन में यहाँ पर रख के 2 फर्स्ट वैल्यू सेकेंड वैल्यू 8 to the 16 2 8 the 16 8 to the 32 32y हमारे पास आंसर आ गया जो हमारे पास किस मतलब हमने इस पूरे वाले होल पार्ट को हम लोगों ने उसकी लोएस्ट टर्म में ब्रेक कर दिया। देन हमारे पास ये होल फार्मूला बन रहा है 8y - 2 का होल स्क्वायर का। मैंने टेकिंग स्क्वायर रूट क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था कि क्वेश्चंस इनका पॉलिनोमियल का स्क्वायर रूट ले, सेकंड पार्ट मैंने स्क्वायर रूट लिया दोनों साइड पे, ये 2 इससे कट गया, हमारे पास आंसर मिला ±8y - 2 से। नेक्स्ट वाला हमारा पार्ट है 200t का स्क्वायर -120t + 18। अब इस वाले पार्ट के अंदर मेरे ना 200 का स्क्वायर मेरे पास बनता है ना मेरे पास 18 का स्क्वायर बनता है, लेकिन मुझे ये नज़र आ रहा है कि अगर इन सब में से मैं इन सब में से 2 कॉमन निकल सकता है। मैंने 2 कॉमन निकाला, 100t का स्क्वायर माइनस यहाँ से 2 कॉमन निकाल के 60, मतलब 2 कॉमन निकालने का मतलब होता है इस पूरी इक्वेशन को हमने 2 से डिवाइड कर दिया। और मैथ में क्योंकि हम कोई चीज़ अपने पास से ऐड नहीं कर सकते तो जो हमने डिवाइड किया था उसके असर को ख़त्म करने के लिए, उसके इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब इसमें से मैंने डिवाइड 2 बाहर निकाला 100 आ गया, 120 में से मैंने 2 बाहर निकाला 60 आ गया, 18 में से मैंने 2 बाहर निकाला 9 आ गया। अब मैं इस 2 को देखती हूँ, इस 2 को तो अब ये ओवरऑल हमारे पास पूरे क्वेश्चन में चलेगा। 100t के स्क्वायर को देखती हूँ तो ये 10t और 9 को देखती हूँ तो ये 3 का स्क्वायर है। 10t का होल स्क्वायर और 3 का स्क्वायर माइनस ये वाला -2 फर्स्ट वैल्यू जो हमारे पास 10t है, सेकेंड वैल्यू जो हमारे पास 3 है, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया 2 10t 3 2 10 20 23 का 60t, यानी ये हमारे पास होल स्क्वायर किसका आ गया 10t - 3 का। ये 2 हमारे पास कॉमन जो हमने निकाला था वो एज इट इज चलता रहेगा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इसमें हम लोगों के पास इसके फैक्टराइज करके ये इक्वेशन हमारे पास फैक्टराइज बन के करनी थी 2 10t - 3 का होल स्क्वायर। 2 का होल स्क्वायर नहीं था, सिर्फ 10t - 3 का होल स्क्वायर था। इसका मैंने अंडर रूट लिया, देन 2 का अंडर रूट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। सो ये अंडर रूट 2 एज इट इज आएगा और 10t में इसका जो स्क्वायर है वो अंडर रूट से कट के ये विदाउट अंडर रूट 10t - 3। सो हम लोगों का आंसर है ±√2 10t - 3। हम लोगों के क्वेश्चन नंबर 1 के 5th पार्ट का आंसर है √2 10t - 3। नेक्स्ट हमारे पास इस पार्ट का इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है 40x² + 120x + 90। इसमें भी सेम मुझे वही चीज़ नज़र आ रही है, 40 किसी का होल स्क्वायर नहीं है, 90 किसी का होल स्क्वायर नहीं है। मैं इसको 2 पहले मैंने 2 कॉमन निकाला 20x² + 60x + 45। अभी भी मेरे पास 20 जोन सा है, इन सब में से मैं 5 कॉमन निकाल सकती हूँ। मतलब आप इसी क्वेश्चन में डायरेक्ट आप 10 कॉमन निकाल सकते हैं। 10 कॉमन निकाला यानी 5 मैंने दोबारा कॉमन निकाल के 5 to the 10 हो गया। 10 कॉमन निकाला तो मेरे पास बच गया 4x² + 12x + 9। अब ये 10 तो एज इट इज़ चलेगा, 4x किसका है 2x का स्क्वायर है, 9 किसका है 3 का स्क्वायर है, ठीक है। +2 फर्स्ट वैल्यू सेकेंड वैल्यू 2 to the 4 4 3 the 12x, मतलब ये 12x की ये ब्रेक हो गई। ये हमारे पास 10 को छोड़ के वो हमारे पास कॉमन है। जो अंदर वाली ब्रैकेट के अंदर चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें हमारे पास 2x + 3 का होल स्क्वायर है। मैं यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट लूँगी
ऑन बोथ साइड स्क्वायर लेने से हम लोगों के पास क्या आया, √10 2x + 3 का होल स्क्वायर। इस वाले पार्ट का ये स्क्वायर अंडर रूट कट जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था, जबकि √10 हमारे पास इसका स्क्वायर रूट नहीं होता। हम एक्चुअली पॉइंट्स में लिखना नहीं चाह रहे, इसलिए हम इसको एज इट इज़ लिख रहे हैं। नहीं तो आप अगर कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो वो पॉइंट्स में आंसर आ जाएंगे, लेकिन हमें उन्होंने सिंपली सिर्फ एक स्क्वायर रूट का कहा, अब है हम लोगों ने वो फैक्टराइजेशन के थ्रू निकाल लिया। उन्होंने हमें प्रिसाइज आंसर नहीं कहा हुआ। प्रिसाइज आंसर का मतलब होता है कि आप इसको पॉइंट्स में कहें। हम +- √10 2x + 3 हम लोगों का ये आंसर है। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट उन्होंने हमें जो मेथड बताया हुआ है वो है डिवीजन मेथड। उन्होंने कहा कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल वही जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोएफिशिएंट्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल मौजूद है। आई एम सॉरी। उन्होंने कहा कि इसको सॉल्व करें बाय डिवीजन मेथड। अब 4x की 4 ये इक्वेशन हमें पूरी दी हुई है। डिवीजन मेथड आपका बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, ये पेपर के अंदर बहुत पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोगों ने इस इक्वेशन को कम्प्लीटली यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। जो इक्वेशन हमें यहाँ पर दी हुई है उसमें सबसे पहले हम लोगों ने सिर्फ फर्स्ट वाली वैल्यू को देखना है। फर्स्ट वाली वैल्यू अगर हम लोगों की होल स्क्वायर बन रही है, मतलब ये 4x की 4 था तो मैंने 2x² ले लिया, इसका हाफ, ठीक है। 2x² कि जिसको मैं उसकी अपनी वैल्यू से ही मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 4x की 4 आ जाए। मैं 2x² को 2x² के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मेरे पास 4x की 4 आ रहा है। मेरे पास अब हमेशा डिवीजन के अंदर हम लोग देखते हैं प्लस माइनस करके हम लोग उसका कैंसिल कर दिया, साइन यहाँ पे चेंज हो गए। ऊपर वाला प्लस में था ऊपर वाला प्लस में था, नीचे वाला हम लोगों ने साइन चेंज करके माइनस, वो साइन चेंज हो गया। अब ऊपर वाली रिमेनिंग वैल्यू को हम लोगों ने एज इट इज़ नीचे उतार दिया। अब यहाँ पे 2x² था, हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। हमेशा जो नीचे वैल्यू उतारेंगे ऊपर वाली उसको आपने मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। 2x² है उसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई बाय 2 करके यहाँ पे 4x² आ गया। अब हम लोगों की फर्स्ट वैल्यू ये, आपने बाकी सबको किसी को भी नोट नहीं करना, आपने इनमें से किसी को नोट नहीं करना, आपने सिर्फ इसको देखना है कि मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि -28x की क्यूब आ जाए। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या करना है, 4x की स्क्वायर को मैं देख रही हूँ कि अगर मैं इसको -7x से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास -28x का 3 आ जाएगा। 7 4 28, मैंने माइनस इसलिए रखा है क्योंकि हमें यहाँ पे -28 चाहिए था। 4x² को -7, अब जो वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दी है उसी वैल्यू को हम लोगों ने यहाँ पर उतार लेना है, ठीक है। मतलब पहले हम लोगों ने ऊपर से फर्स्ट स्टेप क्या करना है, मतलब सेकंड स्टेप के अंदर आते हुए हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप क्या करना है, इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करके हमने नीचे ले आना है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने वो वैल्यू मालूम करनी है जिसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -28x की 3 आ जाए, वो थी -7x²। अब -7x जब स्क्वायर हम -7x जब हमें मालूम हो गया कि ये इससे मल्टीप्लाई करके हमारे पास -28 आ जाए तो उसी वैल्यू को हम लोगों ने यहाँ पे लिख देना। जैसे ये हम लोगों ने यहाँ पे लिखी थी ना एक जैसी वैल्यूज़, ऐसे इन दोनों वैल्यूज़ को भी लिख लेना। अब 4x की 3 -7x के साथ मल्टीप्लाई हो गया -28x की 3 और माइनस प्लस 7 7 49x², ठीक है। इनके साइन चेंज होके ये वैल्यू कट गई, इसके साइन माइनस चेंज होके ऑपोजिट साइन थे, मतलब ये पहले वाला माइनस तो कट गया, नीचे पहले वाला प्लस कट गया, नीचे वाला माइनस है। +37 -49 ऑपोजिट साइन माइनस होते हैं, साइन हमेशा ग्रेटर वैल्यू का आता है। -12x² और ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ हमारी एज इट इज़ नीचे आ गई। अब फर्स्ट वाली जो वैल्यू हम लोगों ने डबल करके नीचे, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करके नीचे उतारी थी, उसको हमने एज इट इज़ यहाँ पर उतार देना है। सॉरी आपको नज़र नहीं आ रहा, उसको एज इट इज़ हम लोगों ने 4x² को हमने एज इट इज़ निकाल देना। लेकिन जो हम लोगों ने न्यू वैल्यू ऐड की थी यहाँ पे, उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करके -14x, यानी ये -7x था, उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया -14x। अब हमने क्या करना है, हमने इन दोनों वैल्यूज़ को, फर्स्ट वाली वैल्यू को देखना है किस वैल्यू से मैं मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास ये -12x² आ जाए।
तो 4x² को अगर मैं -3 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 4 3 था 12, x² ऑलरेडी मौजूद था इसलिए मैंने कोई भी यहाँ पे वेरिएबल नहीं लिखा। तो वो x² 4x² माइनस, क्योंकि हमें -12 चाहिए था इसलिए मैंने 3 के साथ माइनस लगा दिया, -12x²। अब क्योंकि -3 यहाँ पे आया तो यही -3 मैं यहाँ पर भी ऐड कर दूँगी। 4x² -3 के साथ मल्टीप्लाई होकर -12x² -14x -3 से मल्टीप्लाई होके ये माइनस माइनस प्लस 14x 3 से मल्टीप्लाई होके 42x माइनस माइनस प्लस और 3 3 दा 9। सब साइन हम लोगों के चेंज होके ऑपोजिट साइन कैंसिल हो जाएंगे। हम लोगों का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। सो अंडर रूट हम लोगों के पास 4x की 4 माइनस 28x की 3 प्लस 37x² प्लस 42x प्लस 9 का हमारे पास स्क्वायर रूट आया, ये जो ऊपर है 2x² माइनस 7x माइनस 3। और इसके साथ एज़ यूजुअल जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमेशा स्क्वायर रूट जब भी हम निकालते हैं तो उसके आंसर के साथ हम प्लस माइनस ज़रूर लगाते हैं। ये हम लोगों के पास आंसर है। नेक्स्ट हम लोगों के पास क्वेश्चन है 121x की 4। अब जैसे हम लोगों ने पहले देखा, हमने इसका हाफ देखना है कि किन वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करें, मतलब सेम वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई करें। हमारे पास 121x की 4 आए, मैंने 11x² को 11x² के साथ मल्टीप्लाई किया, 121x की 4 आ गया। दोनों के साथ प्लस का साइन था इसलिए पहले प्लस था, लेकिन डिवीजन में साइन चेंज होते हैं तो वो अपोजिट साइन हो गया, माइनस, ऊपर वाली प्लस नीचे वाली माइनस कट गई। अब इस 11x² को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास 22x²। हम लोगों ने ये वैल्यू बाद में लिखनी है, ठीक है। पहले हम लोगों ने सिर्फ 22x² नीचे उतारना है, फिर मैंने देखना है मैं किस वैल्यू के साथ इसको मल्टीप्लाई करूँ, किस वैल्यू के साथ मैं मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास -198x की 3 आए। तो वो मेरे पास था -9x², माइनस, क्योंकि हमें यहाँ पे माइनस चाहिए था, 22x के साथ प्लस माइनस माइनस 9 के साथ 22, 9 के साथ किया 198 x की 3 और यहाँ पे x मिला के हमारे पास x की 3 हो गया। अब क्योंकि ये वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास ये आ रही है इसलिए इसी वैल्यू को मैंने यहाँ पे नीचे भी उतार लिया, -9x², 9x को 9x से मल्टीप्लाई करके 81x² आ गया, माइनस माइनस प्लस, साइन चेंज हो गए, ये तो कट गया, ये दोनों अब यहाँ पे ऊपर भी माइनस का साइन था, नीचे भी चेंज होके माइनस का साइन, इसका मतलब दोनों सेम साइन है, हम लोगों के प्लस होंगे, दैट इज़ द -264x²। ऊपर वाली वैल्यूज़ हम ऐसे नीचे उतार देंगे। 22, अब क्योंकि हम इसको पहले ही 2 से मल्टीप्लाई कर चुके थे इसलिए हम इसको एज इट इज़ नीचे उतारेंगे। 9x को 2 से मल्टीप्लाई करके 18x, यानी 2 से मल्टीप्लाई करके 18x हो गया। फिर मैंने दोबारा इसको हमने बाद में लिखना है, पहले मैंने 22x² को देखना है कि मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास -264x² आए, तो वो है -12। अगर आपको नहीं डिजिट का पता लग रहा कि कौन सा ऐड करें तो आपने सिंपली इस वैल्यू को 264 को डिवाइड कर देना है 22x पे। मतलब कैलकुलेटर में तो ऑब्वियसली x नहीं होगा, तो आपने 264 को डिवाइड करना है 22 पे, वो डिजिट आ जाएगा 12। तो 12 को आप 22 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो 264, हमने माइनस का साइन लगाया क्योंकि हमें यहाँ पे माइनस चाहिए था, 264x²। -18 को मैंने 12 से, अब ऑब्वियसली जब हमने यहाँ पे लिखा है तो हम यहाँ पर भी लिखेंगे, -18 को 18x को -12 से मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस 18 और 12 को मल्टीप्लाई किया 216 और ये x और माइनस माइनस प्लस 144। हम लोगों के पास नीचे सब कट हो गया, इसका मतलब हम लोगों के पास इस पूरी वैल्यू का स्क्वायर रूट क्या है, 11x² माइनस 9x माइनस 12 और साथ हमारा आएगा प्लस माइनस का साइन। नेक्स्ट है हम लोगों के पास इसका थर्ड वाला पार्ट, x की 4 माइनस 10x की 3y प्लस 27x² y² माइनस 10xy की क्यूब और प्लस y की पावर 4। अब यहाँ पे x की 4 था, साथ कोई भी हमारे पास कोफिशिएंट नहीं था, तो हम इस x² को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की 4 आ जाएगा, साइन चेंज होके ये कट गए। x की 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2x²। अब मेरे पास यहाँ पे -x की 3y है, ठीक है।
मैं इसको मल्टीप्लाई 2x² को अगर मैं 5xy से मल्टीप्लाई करूँ, 5xy मैंने कैसे निकाला, मेरे इस इक्वेशन में मेरे पास y नहीं था, जबकि मुझे यहाँ पर y भी लाना था, ठीक है। फिर मैंने 2x, यहाँ पर मेरा सिर्फ x² था, मुझे x की क्यूब चाहिए था, इसलिए x और y तो वैल्यू के साथ आना था, कोई भी वैल्यू आती उसके साथ x और y आना था इन दोनों को पुट करने के लिए। ये 2 था, 2 5 था 10, माइनस का साइन चाहिए था इसलिए साथ मैंने माइनस लगा दिया। अब -5xy के साथ मेरा यहाँ पे भी मैंने -5xy लगा दिया। 2x² -5xy के साथ होके -10x की क्यूब y। अब -5xy के साथ मल्टीप्लाई होके माइनस माइनस प्लस 5 5 द 25, x को x के साथ किया x², y को y के साथ किया y²। अब साइन था पॉजिटिव का, साइन चेंज किया, माइनस ऑपोजिट साइन माइनस होंगे, ये कट गया, ऑपोजिट साइन माइनस होंगे, ऑपोजिट साइन माइनस हो गए और साइन हमेशा किसका आया, बड़ी वैल्यू का। 27 - 25 किया प्लस 2x² y², बाकी ये दोनों वैल्यू एज इट इज़ हमारे पास नीचे आ गई। अब 2x² क्योंकि ऊपर डबल हो चुका था इसलिए मैंने इसको एज इट इज़ नीचे लिखा, लेकिन -5x² हमने यहाँ पे न्यूली ऐड किया था, उसको 10 पे मल्टीप्लाई करके -10xy हम लोगों के पास आ गया। अब तीसरी वैल्यू को हमने देखना, हमें पहले वाली पार्ट के अंदर चाहिए +2x² y²। हमारे पास 2x² तो मौजूद था लेकिन y² मौजूद नहीं था, तो मैंने सिंपली y² के साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर मैंने लिखा और इसकी वजह यहाँ पे लिखने की वजह से मैंने यहाँ पर भी लिखा। 2x² y के साथ मल्टीप्लाई होकर ये -10xy y² के साथ मल्टीप्लाई होकर हमारे पास आएगा y का क्यूब जो हमें चाहिए था, और y² के साथ मल्टीप्लाई होके y की 4। सबके साइन चेंज होके हम लोग साइन चेंज हो गए, देन हम लोगों के पास +-x² -5xy जो यहाँ पर आंसर था, ठीक है, -x² -5x + y, और ये हम लोगों का आंसर है। नेक्स्ट हम लोगों के पास है 4th वाला पार्ट, सेम उसी तरह 4x की 4। मैंने इसको देखना है कि ये किसकी, इसका हाफ कहाँ पे बन रही है, 2x² के साथ मल्टीप्लाई होकर 4x की 4, ये कट गए, बाकी रिमेनिंग वैल्यू को मैंने एज इट इज़ नीचे उतार लिया। इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके 4x² आ गया। मैंने यहाँ पे देखा कि मेरी कौन सी वैल्यू से मैं मल्टीप्लाई करूँ कि -12x की 3 आ जाए। 4 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई -3 के साथ किया -12, और x² को x³ बनाने के लिए मैंने यहाँ पे x ऐड किया -3x, इसी वैल्यू को मैंने यहाँ पर भी लिख दिया। 4x² -3x से मल्टीप्लाई होके -12x की क्यूब माइनस माइनस प्लस 3 3 द 9x²। साइन चेंज करके मैंने इसको कट कर दिया, यहाँ पे भी साइन चेंज हुआ, ऑपोजिट साइन माइनस होने थे, ग्रेटर वैल्यू को साइन आना था। 37 में से 9 माइनस किया 28x², और ये दोनों वैल्यूज़ एज इट इज़ हमारे पास नीचे उतर आई। 4x² इसी तरह मैंने नीचे उतारा, -3x को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया -6x। अब मुझे यहाँ पे चाहिए था 28x², तो 4x के साथ x² तो ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, सिर्फ 7 से मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास 28x² था। अब क्योंकि यहाँ पे हमें प्लस चाहिए था इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस ही रहने दिया। यहाँ पे 7 लिखने की वजह से मैंने यहाँ पे भी 7 ऐड कर दिया। 4x² हमेशा याद रखिएगा कि ये सेम वैल्यूज़ होती हैं, आप ऐड करें, अगर यहाँ पे कोई डिफरेंस आ रहा है तो आप क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रहे हैं। 4x² -6x + 7, मैंने 7 के साथ पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया। 4x² 28x² -6x 7 से मल्टीप्लाई होके माइनस प्लस माइनस 6 7 द 42x और 7 7 द 49, सबके साइन चेंज होके क्रॉस हो गया। देन इस पूरी इक्वेशन का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या है, +-2x² -3x + 7, ये हम लोगों का आंसर है। नेक्स्ट हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 3 है। उन्होंने कहा है कि इन्वेस्टर रिटर्न रुपीज़, यानी यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो आपका x है वो इन रुपीज़ है, ठीक है, इन रुपीज़ आफ्टर इन्वेस्टिंग x1000, मतलब 1000 रुपीज़ उसने इन्वेस्ट किए हैं, x1000 जो वेरिएबल है जो हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, इज़ गिवन बाय द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसके अंदर हमारा पावर 2 भी हो, सिंगल पावर भी हो एंड पावर 0 के साथ भी। x के साथ 8 के साथ अगर 1 है तो इसका मतलब अगर किसी भी वैल्यू की पावर 0 है दैन इट इज़ इक्वल्स टू 1,
किसी भी वेरिएबल की पावर 0 इक्वल्स टू 1 होती है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के अंदर हम लोगों के पास वेरिएबल की पावर स्क्वायर भी, वेरिएबल की पावर 1 और वेरिएबल की पावर 0 के साथ उस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। उन्होंने कहा फैक्टराइज करें द एक्सप्रेशन को एंड फाइंड द इन्वेस्टमेंट लेवल, कि आपका इन्वेस्टमेंट लेवल कहाँ पे डैट रिजल्टेड इन ज़ीरो रिटर्न। आपने उस इन्वेस्टमेंट लेवल को चेक करना है जहाँ पर हमारी रिटर्न्स जो सा मतलब हमारा प्रॉफिट ज़ीरो आता है। अब हम कभी भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं तो हम लोग किसी भी कारोबार के अंदर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं तो ज़ाहिर बात है वो इन्वेस्टमेंट फॉर द सीकिंग प्रॉफिट होता है। हमें प्रॉफिट मिलेगा तो ही हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब उन्होंने ये चेक करने की क्वेश्चन उनके अंदर उन इन्वेस्टमेंट के अंदर आती है, उन प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आती है कि हम वो कौन सी इन्वेस्टमेंट करें जहाँ पर हमारा आंसर जो रिटर्न है वो हमें ज़ीरो आए, या तो हम उससे कम करें या उससे हम ज़्यादा करें। अब इक्वेशन हम लोगों के पास उन्होंने दी हुई है आर एक्स इज़ इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8। अब मेरे पास ये तो स्क्वायर था लेकिन ये स्क्वायर नहीं था, इसका मतलब मैं इसकी मिड टर्म ब्रेक करूँगी। मैंने इसकी 8 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 8 आ गया, 8 की मैंने फैक्टराइजेशन कर दी, 2 4s द 8, 2 2 द 4 एंड 2 1s द 2, 2 2 द 4 4 2 द 8, यानी मैंने पेयर बनाने हैं, सॉरी मैंने पेयर बनाने, तो मेरे पास ये बन रहा है कि 2 2 द 4 और 2, 4 और 2 का अगर मैं पेयर बनाऊँ तो मेरे पास +6 आ रहा है, मतलब इन दोनों को मैं अगर प्लस करूँ तो मेरे पास वो 6 आ रहा है। सो मैं 6x को ब्रेक कर रही हूँ 4x और 2x में, माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 8 तो एज इट इज़ आ जाएगा, +6 को ब्रेक करके हमने 4x और 2x में लिख दिया, माइनस इस पूरी इक्वेशन में से माइनस x कॉमन निकाल के यहाँ पे निकला x और प्लस माइनस और यहाँ से कॉमन x निकलने के बाद रिमेनिंग 4। इस इक्वेशन इस पेयर में से मैंने 2 कॉमन निकाला, 2 कॉमन निकालने से हमारे पास क्या आया x माइनस 4। अब क्योंकि ब्रैकेट में आपको पता है कि जब भी हम मिड टर्म ब्रेक करते हैं हमारी ब्रैकेट वाली वैल्यूज़ सेम आती हैं, तब ही हमारा मिड टर्म ठीक ब्रेक होती है। इसका मतलब x माइनस हम ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज़ को x माइनस 4 और ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू को -x + 4, मतलब हम लोगों ने जो इक्वेशन उन्होंने हमें इन्वेस्टर के रिटर्न्स की जो इक्वेशन दी थी उसको हम लोगों ने फैक्टराइज कर दिया है, मतलब उसके लोएस्ट टर्म में आ गया। अब इस पूरी इक्वेशन में या तो ये वाला पार्ट इक्वल्स टू 0 है, आइदर x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और x माइनस या ये वाला जो पार्ट है वो इक्वल्स टू 0 है, मतलब या तो इसका इक्वल टू 0 है या ये इक्वल टू 0 है। अब ये इसको -4 है, राइट हैंड इक्वल के दूसरी साइड पे जाके ये पॉजिटिव का हो जाएगा, ये -x है, मैं सिंपल x को उधर लेके जा रही हूँ, 2 तो ऑलरेडी मेरे पास पॉजिटिव था, -x दूसरी तरफ जाके प्लस मैंने इसको चाहे आप x में x इज इक्वल टू 2 लिखें या 2 इज इक्वल टू x लिखें, इसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा x इज इक्वल टू 2 है। अब मैं इस रिटर्न इक्वेशन के अंदर जो इक्वेशन हम लोगों को उन्होंने यहाँ पे दी हुई थी रिटर्न इक्वेशन -x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8, इसके अंदर में जो मेरे पास ये दोनों वैल्यूज़ हैं इनको मैं पुट करके देखती हूँ कि कहाँ पर उसका रिटर्न जो सा है वो 0 आ रहा है। मैंने -x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8, मैंने जहाँ पर x था वहाँ पे मैंने x इज इक्वल टू 2 पुट किया, 2 का स्क्वायर प्लस 6 2 माइनस 8, 2 2 द 4, ये माइनस हमारा बाहर ही है, 2 2 द 4 माइनस 8, 6 2 द 8 और ये -8 एज इट इज़, ये 8 और ये 8 का क्या पीछे हमारे पास -4 है विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट हम लेंगे r इज़ इक्वल टू 4, जो x की पावर 4 थी, जहाँ पर x आ रहा था वहाँ पे हम 4 पुट कर देंगे, माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 6 4 माइनस 8, 4 का स्क्वायर 16, 6 4 द 24 माइनस 8। मैं इस -16 और -8 इन दोनों को, माइनस वाली वैल्यूज़ थी, माइनस वाली वैल्यूज़ सेम साइन वैल्यूज़ प्लस होती हैं, साइन बड़ी वैल्यू का आता है, 16 और 8 को प्लस किया 24, माइनस का साइन हमारे पास यहाँ पर आया और ये +24, ये दोनों कट गए, दैट इज़ इक्वल्स टू 0। सो हम लोगों का पास आंसर जो है वो x इज़ इक्वल टू 4 है, जहाँ पर इन्वेस्टर के रिटर्न इक्वल्स टू 0 है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4।
कंपनी प्रॉफिट है। अब प्रॉफिट की हमें इन्होंने इक्वेशन दी हुई है इन रुपीज़ फ्रॉम सेलिंग एक्स यूनिट। उन्होंने कहा कि इतने यूनिट्स उन्होंने बेची हैं ऑफ अ प्रोडक्ट इज मोल्ड बाय द क्यूबिक एक्सप्रेशन। अब क्यूबिक एक्सप्रेशन जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर होती है वो होती है एक्स की पावर 2, जबकि क्यूबिक एक्सप्रेशन के अंदर जैसे आपका क्वाड्रेटिक के अंदर 2 होती है, क्यूबिक के अंदर मैक्सिमम जो पावर किसी भी वेरिएबल की होती है वो होती है क्यूब, इसलिए उसको क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं या क्यूबिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। ये पोलिनोमियल की टाइप्स होती हैं, ज़ीरो पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्यूबिक पोलिनोमियल या एक्सप्रेशन आप कुछ भी या इक्वेशन कुछ भी आप कह सकते हैं। उन्होंने कहा है कि फाइंड ब्रेक इवन पॉइंट जहाँ वेयर प्रॉफिट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब सबसे पहले आप ब्रेक इवन पॉइंट होता क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट आपको कंपनी के अंदर जब भी कोई कंपनी स्टार्ट करते हैं तो वो सबसे पहले चाहते हैं कि हम लोगों के जो एक्सपेंस हैं वो पूरे हो जाएं। सबसे पहले हमारे एक्सपेंस पूरे हों और फिर उसके बाद हम लोगों का प्रॉफिट। जब आपकी कंपनी को चलते हुए इतना टाइम हो जाए और उसका प्रॉफिट यानी जितना वो प्रॉफिट है वो इक्वल हो जाए उसके एक्सपेंस से, मतलब जितना अगर वो बिल, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, अगर वो 10 रुपये खर्च कर रहे हैं कारोबार के अंदर और जब वो कारोबार चलने लग गया और उनका जो प्रॉफिट था वो उनका 10 रुपये पूरा हो गया, जितना उसने एक्सपेंस किया था या जितना उनकी कॉस्ट थी वो कवर हो गई उस प्रॉफिट से, तो वो पॉइंट जो सा है वो उनका ब्रेक इवन पॉइंट होता है। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि कंपनी ने एक्स कितने यूनिट बेचने पे उनका ब्रेक इवन पॉइंट आ जाए, जहाँ पर उनका प्रॉफिट जो सा, जारी बात है वो तो कॉस्ट है, वो कॉस्ट में उनका प्रॉफिट चला जाएगा, जहाँ पे उनकी प्रॉफिट जो सा है वो ज़ीरो हो जाए, मतलब ये इक्वेशन हम लोगों की इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाए। मतलब हम एक्स की वो वैल्यू निकालें कि जिसको इस इक्वेशन में हम पुट करें तो हमारे पास आंसर इक्वल्स टू ज़ीरो आए। हमारे पास p इज़ इक्वल टू एक्स इक्वेशन ये उन्होंने दी हुई है। अब x की 3 जो है हमारे पास x की क्यूब का फॉर्मूला है, x की क्यूब है -125 मेरे पास -5 का क्यूब है। हम लोगों ने पहले भी फॉर्मूला पढ़ा था a माइनस क्यूब का, मैं माइनस क्यों लगाया, मैंने यहाँ पे इसकी इक्वेशन के साथ माइनस देखा है इसलिए मुझे अंदाज़ा हुआ है कि ये माइनस का फॉर्मूला इसके अंदर आ सकता है। a माइनस बी का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या था, a की क्यूब। आप मेरी लास्ट वीडियोस देखिए तो उसके अंदर मैंने बताया हुआ है कि हम a प्लस बी के क्यूब से कैसे हम a माइनस क्यूब का फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं। मतलब हम सिर्फ a प्लस बी के क्यूब का फॉर्मूला याद कर लें तो a माइनस बी के क्यूब का हम लोग ईजिली फॉर्मूला जो सा है वो याद कर सकते हैं। a की क्यूब -3 a स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी का स्क्वायर माइनस बी का क्यूब। अब मैंने यहाँ पे इस माइनस से मैंने जज किया कि मेरे पास a माइनस बी का होल क्यूब है, फर्स्ट वैल्यू का क्यूब -3 यानी ये -3 फॉर्मूले का, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, सेकंड वैल्यू प्लस का साइन 3, फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस सेकंड वैल्यू का क्यूब। अब मैं अगर वेरिफिकेशन के लिए हम लोगों को मस्ट वेरिफिकेशन करनी है, मैं यहाँ पे देखूँ तो 5 3 था 15 एक्स का स्क्वायर आ रही है, तो ये हमारे पास यही था, हमने सिर्फ इसको ब्रेक किया है। 5 का स्क्वायर 25 को 3 से मल्टीप्लाई करें 75x, मतलब इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये 75, इसका मतलब कि होल इक्वेशन हमारे पास x माइनस 5 का क्यूब है। अब मैं लेट कर रही हूँ क्योंकि हमें ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, इसलिए मैं लेट किया x माइनस 5 जो हम लोगों के पास यहाँ पे हमने फैक्टराइजेशन करके इस इक्वेशन को हम लोगों ने फैक्टराइज करके ये निकाला है, तो मैं इसको लेट कर रही हूँ x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब ये -5 था, दूसरी तरफ आके हमारे पास क्या हो गया, प्लस का 5। अब इस 5 को जो x इज़ इक्वल टू 5 है, इसको मैं जो हम लोगों के इक्वेशन दी हुई है px की वैल्यू उसके अंदर मैं पुट कर दूँगी। 5 का क्यूब -15 5 का स्क्वायर प्लस 75 5 माइनस 125, इन सबको 5 का क्यूब 125, 5 का स्क्वायर 25, 15 से मल्टीप्लाई होकर -375, 75 को 5 से मल्टीप्लाई किया प्लस 375 और ये -25 हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में मौजूद था। ये दोनों आपस में कटे एंड देन ये दोनों आपस में कटे, दैन इक्वल्स टू 0। सो x इज़ इक्वल टू 5 इज़ द ब्रेक इवन पॉइंट वेयर द प्रॉफिट जो सा है वो इज़ इक्वल टू द एक्सपेंस और कॉस्ट, जहाँ पे प्रॉफिट इज़ इक्वल टू 0 है।
नेक्स्ट है हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 5। उन्होंने कहा था पोटेंशियल एनर्जी आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ी होगी कि हम लोग उसको V से एक्सप्लेन करते हैं। हमारी पोटेंशियल एनर्जी x इज़ एन इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज एज अ क्यूबिक फंक्शन ऑफ अ डिस्टेंस x बाय गिवन x। सो हम लोगों को उन्होंने फंक्शन दिया हुआ है Vx इज इक्वल टू 2x² 2x की क्यूब माइनस 6x² प्लस 4x, और उन्होंने कहा है कि आपने वो पोटेंशियल एनर्जी का पॉइंट मालूम करना है जहाँ पर हमारी एनर्जी इक्वल्स टू 0 हो। अब यहाँ पर उन्होंने पोटेंशियल एनर्जी हमें बताया हुआ है कि वो v और फंक्शन ऑफ x है, मतलब जो हमारे पास फंक्शन Vx है वो हम लोगों के पास पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन दी हुई है। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर देखूँ तो मेरे पास इस पूरी इक्वेशन में से 2 कॉमन निकल रहा है। मैं यहाँ पे 2x कॉमन निकाल लूँगी, 2x कॉमन निकालूंगी तो मेरे पास यहाँ पे 2 भी निकल गया, एक x भी निकल गया, पीछे बचा x², माइनस का साइन एज इट इज़। इसमें से मैं 2 निकालूंगी, रिमेनिंग 3 बचा, और यहाँ से x 1 निकाल दूंगी, रिमेनिंग x बचा, और इसमें से मैं 2 निकालूंगी, रिमेनिंग 2, और x हम लोगों का बाहर आ गया। ये 2x हम लोगों के पास सारा ओवरऑल बाहर चलेगा। पीछे हमारे पास इक्वेशन x² माइनस 3x प्लस 2। अब जारी बात ये हम लोगों के पास स्क्वायर है बट ये स्क्वायर नहीं है, सो मैं मिड टर्म ब्रेक करूँगी। x² मिड टर्म ब्रेक करने से ये मेरे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज़ द 2 इसकी फैक्टराइजेशन अगर हम करें तो ये 2 और 1 आती है। सो 2 और अगर मैं 1 को प्लस करूं तो मेरे पास आंसर 3 आता है, लेकिन हमें यहाँ पे -3 चाहिए। सो मैं दोनों के साथ क्या करूँगी, माइनस का साइन लगा दूँगी ताकि सेम साइन प्लस हो जाए और ग्रेटर वैल्यू का माइनस आ जाए। अब फर्स्ट 2 हम लोगों के पास जो पेयर्स हैं उसमें से x कॉमन निकलता है x माइनस 2, और इसमें से -1 कॉमन निकलता है x माइनस 2। ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू सेम उसको x माइनस 2 ही लिख दी, और ब्रैकेट के बाहर वाली दोनों वैल्यूज़ को मिला के x माइनस 1 आ गया। अब इस इक्वेशन में हम लोगों का या तो 2x इज इक्वल टू 0 है, या x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 है, या x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 है, जहाँ पर हम लोगों की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, 0। अब मैं अगर यहाँ पर लेती हूँ x इज इक्वल टू 0, मैं इस पर निकाल रही हूँ 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, दैट इज इक्वल्स टू 0। -2 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ जाके +2, यहाँ पे -1 था, इक्वल के दूसरी तरफ जाके +1। अब हमारे पास x की 3 वैल्यूज़ आ गई, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1। हम तीनों ये वैल्यूज़ इस इक्वेशन में जो पोटेंशियल एनर्जी की हम लोगों को उन्होंने इक्वेशन दी हुई है उसमें पुट करके देखेंगे। जहाँ पे भी हमारी पोटेंशियल एनर्जी 0 आ गई दैट इज़ आवर रिक्वायर्ड पॉइंट, रिजल्टेंट पॉइंट। सबसे पहला हम लोग x इज इक्वल टू 0 लेंगे, तो जहाँ जहाँ पर 0 आया है मैं वहाँ पे पुट कर दूँगी। ऑब्वियसली सबके साथ x था, इसलिए सबके साथ कोई भी वैल्यू 0 के साथ मल्टीप्लाई हो, आंसर इज 0। सो हमारा एट द पॉइंट ऑफ 0, एट द पॉइंट ऑफ x इज इक्वल टू 0 हमारी पोटेंशियल एनर्जी 0 है। नेक्स्ट हम लोगों का पॉइंट यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 निकला था, हम लोगों ने यहाँ पे 2 पुट किया, 2 का क्यूब माइनस 6, 2 का स्क्वायर प्लस 4, 2 का क्यूब आया 8, जो 2 से मल्टीप्लाई होकर 16, 2 टू द 4, 4 6 से मल्टीप्लाई होकर -24, एंड 4 टू द 8, 8 और 16 सेम साइन थे, प्लस होके 24, ये -24 दोनों हम लोगों के कट के ऑपोजिट साइन थे, इसलिए +24 -24 इक्वल्स 0। यानी पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों की 2 पे x इज इक्वल टू 2 पे भी 0 है। नेक्स्ट हम लोगों का था x इज इक्वल टू 1, मैं 1 पुट करूँगी, 2 की पावर 1 का क्यूब ऑब्वियसली 1 है, जो 2 से मल्टीप्लाई होकर 2, x का स्क्वायर 1 है, 1 6 से मल्टीप्लाई होकर -6, एंड 4 1s द 4, 2 और 4 प्लस होके 6 एंड -6, और ये दोनों भी कट गए, देन आंसर इज 0। सो हम लोगों के तीनों पॉइंट पे x इज इक्वल टू 0 हो, या x इज इक्वल टू 1 हो, या x इज इक्वल टू 2 हो, हम लोगों के तीनों पॉइंट्स के ऊपर जो है पोटेंशियल एनर्जी 0 है, और ये तीनों आंसर हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का पास क्वेश्चन नंबर 6। उन्होंने कहा इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग द डिफ्लेक्शन y इज इक्वल टू x ऑफ अ बीम इज़ गिवन बाय। उन्होंने कहा जो बीम है डिफ्लेक्शन होता है उसका झुक जाना, उसका झुकाव या उसका डिफ्लेक्शन जो होता है वो, उसकी उन्होंने ये इक्वेशन दी हुई है। उन्होंने कहा है कि दिस इक्वेशन गिव्स द वर्टिकल डिफ्लेक्शन
एट एनी पॉइंट एक्स अलोंग द बीम, यानी वहाँ पे वो कितना बीम के साथ कितना वर्टिकल डिफ्लेक्शन डालें कि आपका जो गिवन पॉइंट है ये उन्होंने इस गिवन पॉइंट के हिसाब से वहाँ पे वर्टिकल बीम के साथ वर्टिकल डिफ्लेक्शन पड़ना है। उन्होंने कहा उस पॉइंट को हमने मालूम करना है जहाँ पे ज़ीरो डिफ्लेक्शंस हो। ठीक है, अब हम लोगों के पास इक्वेशन जो दी हुई है ये y इज़ इक्वल टू एक्स इज़ इक्वल टू 2x² माइनस 8x प्लस 6। मैं अगर यहाँ से कॉमन निकालना चाहूँ तो पहले 2 को कॉमन निकाल सकती हूँ, वो उससे आपका आसान हो जाएगा, लेकिन मैंने सीधी यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक कर दी है। 6 2 द 12, 12 की यहाँ पे फैक्टराइजेशन की, 2 6 द 12, 2 3 द 6, 3 1 द 3। ये 2 मैं अगर पेयर बनाऊँ तो ये मेरे पास 3 2 द 6 और 2, 6 और 2 को अगर मैं प्लस करूँ तो मेरे पास आ जाते हैं 8। ठीक है, जो हमें चाहिए, इसलिए मैं दोनों के साथ माइनस का साइन लगा दूंगी क्योंकि मुझे रिजल्ट भी जो सा है वो माइनस में चाहिए। 2x² माइनस 2, ये इसकी माइनस 8x की ब्रेक होके माइनस 2x माइनस 6x और ये प्लस 6 एज इट इज़। पहले 2 पेयर में देखूंगी तो यहाँ से 2x कॉमन निकल रहा है, x माइनस 1। लास्ट वाले 2 पेयर्स में देखूंगी तो मेरे पास माइनस 6 कॉमन निकल रहा है तो x माइनस 1 आ जाएगा। ब्रैकेट के अंदर वाली दोनों ब्रैकेट्स मेरी सेम है, x माइनस 1, और ब्रैकेट के बाहर वाली जो वैल्यूज़ हैं उनको मैं एक ब्रैकेट में लिख दूँगी 2x माइनस 6। हम लोगों के पास y x हम लोगों ने इसको फैक्टराइज कर दिया। अब यहाँ तो हमारे पास 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 है, यहाँ हमारे पास सेकेंड वैल्यू 2x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। माइनस 6 दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव 6 और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था x के साथ, इक्वल के दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा 6 के साथ, x इज़ इक्वल टू 3 और यहाँ पे सिंपल x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, सो x इज़ इक्वल टू 1। यहाँ पे माइनस का था, दूसरी तरफ जाके प्लस का हो गया। हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, वैल्यूज़ y x के अंदर। y का फंक्शन हमें जो दिया हुआ था उसके अंदर सबसे पहले y इज़ इक्वल टू 1 पुट करूँगी, 2 x 1 का स्क्वायर 1 माइनस 8 1 प्लस 6, 2 माइनस 8 प्लस 6, 2 और 6 8 हो गए, माइनस 8 दोनों कैंसिल हो गए, आंसर इज़ 0। y इज़ इक्वल टू 3 पुट करूँगी, 2 3 का स्क्वायर 9, 9 2 द 18, 8 3 द 24 माइनस 24 और ये माइनस 6 एज इट इज़। 18 और 6 को मैंने प्लस किया 24 और ये माइनस 24 नीचे, दोनों सेम वैल्यूज़ थी ऑपोजिट साइन के साथ, इक्वल्स टू 0। सो हम लोगों के बोथ पॉइंट्स आर द ज़ीरो डिफ्लेक्शन, यानी x इज़ इक्वल टू 3 पे भी और x इज़ इक्वल टू 1 पे भी हम लोगों के ज़ीरो डिफ्लेक्शन है। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल एंड कमेंट if you give me some suggestion. Thank you so much.